अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी हो रहा है नाश्ता, एग और स्लाइस और चाय। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम आ गए हैं जी इधर होबोकिन। ये न्यू जर्सी का एक इलाका है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड का ब्लड वर्क था आज उनका। तो यहाँ पर साल में एक दफ़ा ना फिज़िकल टेस्ट के लिए लाजमी ब्लड वर्क करवाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह चेक करते हैं ना साल के बाद शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब इसका टेस्ट करने के लिए ब्लड वर्क जो होता है वो लाजमी यहाँ पर होता है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। दूर दूर जाके पार्किंग लगानी पड़ती है पार्किंग लाट में, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, भागना पड़ता है किसी भी अपॉइंटमेंट को टाइम पे लेने के लिए ना। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल होती है ये पार्किंग वगैरह की। तो इसलिए अगर कोई साथ हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। वो क्योंकि गाड़ी में बैठे हो ना तो फिर वो कुछ नहीं कहते। अगर गाड़ी में कोई ना बैठा हो तो फिर दूर जाके पार्किंग लाट में अगर पार्किंग नहीं लगाई तो रोड पे ही कहीं साइड पे लगा दी है ना, तो फिर उससे टिकट मिल जाती है। बहुत मुश्किल होती है। तो ब्लड वर्क वगैरह अगर करवाना हो ना तो बड़ी जल्दी टाइम आ जाता है। तो इसलिए मैं साथ आ गई थी, क्योंकि आपको पता है मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से ना जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बड़ी मायने रखती है। उसके बगैर यहाँ पे ना चेक करवाना, डॉक्टर के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे इंश्योरेंस वगैरह से बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जी घर आने के बाद अब अब्दुल के आने का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी आलू गोश्त। उसके लिए मीट जो था वो मैं पहले ही डीप रोस्ट होने के लिए बाहर निकाल के रख गई थी। अब मीट को पैन में डालकर उसमें मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं मीट को तकरीबन 20-25 मिनट मैं पकने के लिए रख दूंगी, ताकि जो मीट है वो अच्छी तरह से पक जाए। 20-25 मिनट इसको पकाने के बाद जब मीट अच्छी तरह से गल जाएगा तो फिर मैं आगे आपको चल के बताती हूँ कि इसमें मैंने एक ख़ास मसाला डालना है, जिससे जो आलू गोश्त का जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो जी 20-25 मिनट पकाने के बाद यहाँ देखें मीट हमारा गल गया है, और जो मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों और प्याज़ों का पेस्ट डाला था उसमें से भी काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है। और ये है जी मसाला, जिसमें मैंने डाला है एक तेज़पत्ता, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी सब्ज़ इलायचियाँ, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का फूल और एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें। उनको मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है। इसकी स्मेल जो है ना वो आलू गोश्त में जब आती है ना तो मैं कहती हूँ कि पूरा घर आपका महक उठता है कि वाकई ही आपके घर में कोई चीज़ पक रही है। तो मसाला ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें कुछ दूसरे मसाले भी ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का। मसालों को डालने के बाद उनको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं ये 2 चम्मच ऑयल के डालकर मीट की करूँगी अच्छे तरीके से भुनाई। आपको पता है जब चिकन हो या मीट हो, जब तक इनकी भुनाई ना हो तो इनमें से जो स्मेल है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो यहाँ पर मीट की भुनाई अच्छे तरीके से करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है जी 3 टेबल स्पून दही का। और दही डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर तक कवर करके रख दूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो दही जो मैंने डाला है उसके साथ अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो यहाँ पर ये देखें मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अच्छी तरह से ये पक गए हैं। अब मैं इनको 1-2 मिनट और पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये आलू। और आलू डालने के बाद फिर आलूओं की भी मैं करूँगी अच्छे तरीके से भुनाई। अगर आप इस तरीके से आलू गोश्त पकाएं ना तो मैं कहती हूँ कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़े का आलू गोश्त बनता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आलूओं को मीट के साथ भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी का डाला था ग्रेवी बनाने के लिए। आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो ना आप अपने हिसाब से उतना पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। रमज़ान में आप इसे अफ्तारी के वक्त बनाएं, सहरी के वक्त पराठे के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। ये देखें जी इस तरह से हमारे आलू शोरबे की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके। तो अब्दुल को लाने के बाद जी आज अब्दुल ने खाना है कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पर शान का मैंगो कस्टर्ड यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ना रमज़ान में भी ये डिज़र्ट बनाती
ली हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद ना बड़ी मीठे की क्रेविंग होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि रमज़ान में वेट जो है वो काफ़ी हद तक लूज़ हो जाता है। मेरा ये मानना है लूज़ नहीं, काफ़ी ही ज़्यादा गेन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में इफ्तारी के वक्त फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और सहरी के वक्त भी माशाल्लाह से ठीक ठाक खाया जाता है। और फिर मीठा वगैरह कोई इस तरह से आइसक्रीम वगैरह मैं तो लाजमी रोज़ा खोलने के बाद खाती हूँ, तो मेरा तो काफ़ी वेट गेन हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह से होता है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें जी मैंने 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड के लेकर उसको अच्छी तरह से मैंने उसमें दूध में मिक्स करके, तो दूध में डालकर मैंने उसको पका लिया है। कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। इधर यहाँ पर इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैरी कुकीज़। अब्दुल को ये बहुत पसंद है, तो इसको इस तरह से ब्लेंडर में डालकर मैंने इसका चूरा बना लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा डाल दूँगी ये मेल्टेड बटर। ये बड़ा मज़े का डिज़र्ट बनता है और मैं कहती हूँ झटपट बन जाता है। अगर कोई घर में मेहमान भी आ रहा हो ना, तो इस तरह से ये फटाफट बना लें, बहुत मज़े का और बहुत जल्दी बन जाता है। तो कुकीज़ में थोड़ा-सा बटर डालने के बाद अब मैंने ये पैन लिया है, इसमें मैं डालकर इसको ग्लास के साथ हल्का-हल्का सा मैं प्रेस कर दूँगी ताकि इनकी शेप बन जाए। और इसके ऊपर मैंने एक बनाना काट के डाल दिया है इस तरह। अब जो हमने कस्टर्ड बनाया है वो सारा इसके ऊपर अब हम डाल देंगे। ये देखें इस तरह से। कस्टर्ड में आप चाहें तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने क्रीम यूज़ नहीं की, क्योंकि आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाता है बच्चों के लिए, तो फिर मैंने इस तरह ये सिंपल ही बना लेती हूँ। मैं इसमें क्रीम नहीं डालती। अगर आप किसी दावत पे बना रहे हों या घर में कोई पार्टी हो, तो आप फिर इसमें क्रीम ज़रूर ऐड करें, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फ्रूट्स आप कोई से भी इसमें जो आप लाइक करते हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा जो आलू गोश्त का शोरबा है वो भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये बारीक कटा हुआ धनिया, क्योंकि धनिये से जो हंडिया की खूबसूरती निकलती है ना, मैं कहती हूँ कि लाजवाब होता है, क्योंकि धनिया ही सारी हंडिया में ना जान पैदा कर देता है। तो यहाँ पर धनिया डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब मैंने डिश आउट कर लिया है। तो ये है जी हमारा डिनर। ये देखें हमारा जो डिज़र्ट बना है कस्टर्ड का, वो कितना मज़े का बना है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर ही फ्रिज में रखा था। आप इसको तकरीबन 3-4 घंटे लाजमी फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए और फिर इसका मज़ा भी आए। तो यहाँ पर जी मैं अब आपको ये कस्टर्ड डाल के दिखाती हूँ कि ये हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो फ्रूट्स आप जो भी आपके बच्चे लाइक करें ना, आप इसमें वो डाल के बच्चों को बना कर दें, बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।